ये जिस कानून को आज बचाने की बात कर रहे हैं, मुझे ये जवाब दें, कानून बनाने वाले को सजाए मौत किसने दी? कानून बनाने वाले को सजाए मौत देने वाला कानून का रखवाला नहीं हो सकता। किस चीज के तुम आइन के ठेकेदार बनते हो? जवाब दो हमें। सर, मैं पहली जिस दिन मैं एमएनए बना, मेरी बदनसीबी, जिनके साथ मैं एमएनए बना मैं उन्हें अर्तुगरुल कहता था, और आज मैं शर्मिंदा हूं ऑन फ्लोर ताएं कि आइन बनाने वाला कौन था। उन्होंने कहा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने यह आइन बनाया। He was the creator of the Constitution of 1973. Sir, I said I am proud of it. I am proud of it कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने कानून बनाया। मेरा जवाब यह है कि उस कानून बनाने वालों के साथ इन कानून के रखवालों ने क्या सलूक किया? कानून बनाने वालों के साथ क्या हशर किया? ये जिस कानून को आज बचाने की बात कर रहे हैं, मुझे ये जवाब दें, कानून बनाने वाले को सजाए मौत किसने दी? कानून बनाने वाले को सजाए मौत देने वाला कानून का रखवाला नहीं हो सकता। कैसे रखवाले हैं ये? मुझे इसका जवाब दें। कानून बनाने वाले की बेटी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मैं एक वकील की हैसियत से उनके साथ था। खुदा की कसम, एक दिन कराची में पेशी, दूसरे दिन लाहौर में पेशी, तीसरे दिन इस्लामाबाद में पेशी, और हर हफ्ता हर महीना पेशियां ही पेशियां। अरे तुमने तो उस शहीद की बेटी को, उस कानून बनाने वाली की बेटी को माफ ना किया। किस चीज के तुम आइन के ठेकेदार बनते हो? जवाब दो हमें। सर, बात यहां खत्म नहीं होती। आइन का मजाक एक दफा नहीं उड़ाया गया। 25 एमपीएस तहरीक अदम एतमाद पेश करते हैं। सर, तहरीक अदम एतमाद पेश करना पार्लियामेंटेरियन का राइट है। वी हैव टू एक्सप्रेस आवर व्यूज, आवर अथॉरिटी, आवर थॉट्स। वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अगर हम समझते हैं कि जो इस वक्त वजीर आला या वजीर आजम है वो इस मुल्क के लिए खतरा है, सिक्योरिटी रिस्क है, वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, वो यहूदियों और इंडियन एजेंट्स का आलयकार है, तो मैं अपनी सीट की परवाह किए बगैर उसके खिलाफ वोट देने को आर नहीं समझूंगा। लेकिन इस कानून ने, इन कानून के रखवालों ने मेरे साथ जुल्म क्या किया कि वो कहते हैं कि जिन लोगों ने पार्टी से हटकर वोट दिया, सर, वोट देने के बाद, कत्ल के बाद मुजरिम को फांसी दी जाती है। यह कहां का कानून है कि वोट देने से उनके वोट को ही रोक दिया जाए? हाउ कैन यू स्टॉप आवर राइट ऑफ वोट? ये राइट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। हम एमएनएज एमपीएस के राइट ऑफ वोट को कैसे रोका गया? क्यों रोका गया? कौन है उसका जवाब दे। मैं उस अदलिया से यह सवाल करता हूं कि जिसने पाकिस्तान के 73 के आइन के बनाने वाले का खून कर दिया, उसकी बेटी को दर दर रोल दिया, और ये वो लोग थे जो इस मुल्क के हीरो थे। और सर, उसके बाद एक और 3 दफा बना हुआ वजीर आजम, 3 दफा बने हुए वजीर आजम को 3 दफा इस मुल्क के अवाम ने उन्हें चुना, और इन्होंने एक झूठे मुकदमे में बेटे के उसके लिए जो उन्होंने वो अकाउंट से पैसे उन्होंने वसूल ही नहीं किए, उसके ऊपर उन्हें मुल्क से बाहर उन्हें सजा दे दी। ये कहां आइन का, क्या ये आइन के रखवाले हैं? चर्चिल ने कहा था जंगे अजीम दोम में, चर्चिल ने कहा कि अगर हम इंसाफ दे रहे हैं, हम जंगे आजादी जीत जाएंगे, जंगे अजीम जीत जाएंगे। जंगे अजीम वहां हो रही है, इंसाफ आपने लंदन में देना है, इंग्लैंड में देना है, इसका उससे क्या ताल्लुक है? तो साबित किया तारीख ने कि जब इंसाफ दिया जाए तो आप बड़ी बड़ी जंगें जीत जाते हैं। तो इसके बाद आज एक बहस चल रही है अदालती फैसलों की। कोई कहता है 4-3, कोई कहता है 3-2, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सर, आई एम अ लॉयर,
I can express my views. I can say what is right, what I have read in the law books. कि सर चीफ जस्टिस फॉर्म कर सकते हैं, अपना बेंच फॉर्म कर सकते हैं, 9 का करें, फुल बेंच करें, बट बेंच फॉर्म करने के बाद किसी को निकाल नहीं सकते। सर उन्होंने बेंच 9 का फॉर्म किया, जज खुद निकल सकता है, चीफ जस्टिस नहीं निकाल सकते। अगर 2 खुद चले गए तो 7 रह गए। आज 7 को कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा? एक दफा फिर शहीद भुट्टो की तरह, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह और मियां नवाज शरीफ की तरह इंसाफ का खून क्यों किया जा रहा है? किस तरह 4-3 के फॉर्मूले को फॉरगो करके और अपनी फिर कहते हैं इलेक्शन। किस इलेक्शन की बात कर रहे हैं? कौन सा इलेक्शन कराना चाहते हैं? उस इलेक्शन से क्या फायदा लेना चाहते हैं? सर ये वो इलेक्शन कराना चाहते हैं मिस्टर स्पीकर? क्या इस इलेक्शन के होने के बाद IMF की शराइत खत्म हो जाएंगी? क्या गरीब की महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या इस इलेक्शन के हो जाने के बाद हम फाइनेंशियल क्रंच से निकल जाएंगे? जो मीडिया, जो एनालिस्ट, जो इंटेलेक्चुअल्स इलेक्शन के हामी हैं, इलेक्शन से बात करना चाहते हैं, आज हमें लिख के दे दें कि इलेक्शन के बाद ये हालात ठीक हो जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि इलेक्शन करा दे। लेकिन सर एक बात बता दूं, सबसे पहले जिनको उम्मीद है 2/3 मेजॉरिटी की, इनको जीत भी नहीं मिलनी। अभी उठा के देख लें बल्दियाती इलेक्शन कराची का, इनका नाम ही नहीं है, वहां पे कोई सीट भी नहीं ले सके, एक आध सीट के अलावा। और जब ये इलेक्शन में जाएंगे इनको चल पता जाएगा। ये जो बंदे इकट्ठे कर लेना, लोगों के जहन खराब कर लेना, ये कौमों को बर्बाद करने की निशानी है। सर मेरा सवाल इलेक्शन का था, इलेक्शन कैसा कराना चाहती है ये हमारे अदलिया और हमारे मुल्क में कैसा इलेक्शन ये अशराफिया कराना चाहती है कि जी इलेक्शन अभी आपकी मर्दमशुमारी जो है सर, मर्दमशुमारी जारी है। पंजाब के जो इलेक्शन होंगे वो पिछली मर्दमशुमारी पे होंगे, और जो 2 सूबों के पंजाब और KP के पिछली मर्दमशुमारी पे, और जो अगले जो फेडरल के और बलोचिस्तान के और अपना वो और सिंध के इलेक्शन जो होंगे वो नई मर्दमशुमारी पे। उस पे सूबाई हल्के भी छोटे हो जाएंगे, उसमें फेडरल हल्के भी छोटे हो जाएंगे। उनका साइज ही जब छोटा हो जाएगा तो ये किस तरह की नुमाइंदगी होगी, किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी? ये सब अननेचुरल काम क्यों किया जा रहा है? फिर सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अदलिया और अदालती फैसले और इलेक्शन से हटके जो आपकी ट्रू स्टोरी है सर, जिसके लिए इस वक्त हमें सबको इकट्ठे होकर बैठ के मसाइल के हल करने की जरूरत है, दैट इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी। एट दिस मोमेंट सर वी नीड द चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारा गरीब मर रहा है, हमारा गरीब कब्र में पहुंच चुका है। यकीन करें कि रात के 2-2 बजे फोन आते हैं कि खुदा के लिए मेरे घर खाने की रोटी नहीं है, मेरी मदद करो। उस गरीब के दिल में जाके देखें सर, मर रहा है ये गरीब, और उस गरीब की कोई बात करने वाला नहीं है, उसकी कोई सोचने वाला नहीं है। जिससे बात करो इलेक्शन, जिससे बात करो अदालती फैसले, जिससे बात करो इमरान खान, सर उस गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा। सर मैं पहली जिस दिन मैं MNA बना, मेरी बदनसीबी, जिनके साथ मैं MNA बना मैं उन्हें अर्तगुल कहता था, और आज मैं शर्मिंदा हूं ऑन फ्लोर कि अर्तगुल नहीं है, ये कुर्तुगुल हो सकते हैं, अर्तगुल नहीं है। मैं गलत समझा सर। मैं एक केस इनके पास लेके गया सर, जले हुए 70 बच्चे, सर उन बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होने देते थे इनके एक चाहने वाले, इन्होंने उनको तब्दील नहीं किया, 70 बच्चे मर गए। जिस दिन इन्होंने मुझे शो कॉज दिया उसमें मैंने फोटो लगाए 70 बच्चों के कि मुल्तान के जले हुए बच्चों को बर्न सेंटर में दाखिल नहीं होने दिया गया। वहां इनका एक स्पेशलिस्ट था जो 2 लाख लेता था आपके इनके ऑपरेशंस पे, जो इनके ऑपरेशंस के ऊपर, और उन्होंने बर्न सेंटर के बच्चे दाखिल नहीं होने दिए। लैंड रिकॉर्ड में एक कनाल वालों की जमीन उतर जाती थी, और मैंने केसेस दिए। मुल्तान में यह आए कि लैंड रिकॉर्ड में एक कनाल वाले के अंगूठे लगाए बगैर जमीन उतर जाती है, और मैंने फोरेंसिक करा के सबूत पेश किए, सर किसी ने नहीं सुनी।
बेचारे वो कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई बेचारा जिंदगी से बर्बाद हो गया। सर जब आप गरीब की सुनते नहीं है, आपका टॉपिक ही नहीं है टू सॉल्व द मैटर्स ऑफ द पुअर। मैंने इजलास में खड़े होकर कहा, मैंने कहा सर आप जब आए थे आपने कहा था मैं इस्लाहात ले आऊंगा एजुकेशन में, हेल्थ में, मैं ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर चेंज करूंगा, पुलिस रिफॉर्म्स ले आऊंगा। आप उसको बोल के अपोजिशन के पीछे पड़ गए हैं। खुदा के लिए अपने असल एजेंडे पे आए। सर इनका एजेंडा ये नहीं था। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इनका एजेंडा क्या था। इनका एजेंडा था इदारों की तज़हीक। पहली दफा इदारों की तज़हीक हुई है पाकिस्तान के इस तारीख में। फौजी एक जवान को जर्नैल से लड़ाना, एक ब्रिगेडियर को मेजर से लड़ाना, यह इनका मकसद था। सर ये एक फॉरेन मिशन इनको सौंपा गया। वो फॉरेन मिशन क्या था कि मुल्क में ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि जिसमें इन्होंने पहले कहा कि जी हम साइबर का इशू उठाया, फिर जलसे किए, फिर धरने दिए, फिर असेंबलियां तोड़ी, फिर खुद गिरफ्तार होने की, खुद बच के वर्कर को गिरफ्तार करवाया। ये सब इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। मैं इसके सबूत आपको पेश करना चाहता हूं मिस्टर स्पीकर। सबसे बड़ा सबूत यह है कि ही वॉज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। सर लंदन में एक इलेक्शन होता है मेयर का, एक तरफ यहूदी इलेक्शन लड़ रहा है, एक तरफ पाकिस्तानी सादिक खान इलेक्शन लड़ रहा है। सर आप स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, आप बताएं आप किसकी सपोर्ट करेंगे? आप सादिक खान की सपोर्ट करेंगे? और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाके सपोर्ट करता है यहूदी की, इसका यह मतलब नहीं है कि वो यहूदियों का एजेंट है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो पाकिस्तानी सादिक खान की मुखालफत करता है वो किसी मिशन पे यहां आया हुआ है। सर बात यहां खत्म नहीं हो जाती। आज मैं पिछले 2 दिन पहले मैं देख रहा था, इन्होंने सर एक इंडियन नजदार अमेरिकन सेनेटर ने बयान दिया है परसों। इंडियन नजदार अमेरिकन सेनेटर ने इमरान खान के हक में बयान दिया है। सर वो अपनों को नहीं भूलते, वो अपनों का हमेशा ख्याल रखते हैं। इन्होंने सर साइबर का इशू उठाया, साइबर की माफी मांगी, और आज इन्होंने वहां पे हायर करके लोगों को करोड़ों अरबों रुपए दे के, और जो इनका इन्होंने जो वहां वो जो फर्म हायर किया है उसका जो उसका इंचार्ज है, जो हेड है सर, वो पाकिस्तानी एटॉमिक असासों का दुश्मन है। सर बात यहीं खत्म नहीं होती। अभी मैं दुख के साथ एक बात करना चाहता हूं कि सर जब हम अपने इदारों की इज्जत नहीं करेंगे, हम इदारों को इज्जत नहीं देंगे, कोई मुल्क हमारी इज्जत नहीं करेगा। अभी लंदन में जो हमारे फॉर्मर जर्नल्स के तस्वीरों पर जो कुछ किया गया है, मैं वो लफ्ज नहीं अदा करना चाहता। मैं कहता हूं ये गद्दारी से बढ़ के है, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। और इसके लिए टूल किसको बनाया गया? सर आईएमएफ के जरिए, आईएमएफ के दौर में इनके 4 सालों में 76% लोन जो इन्होंने आईएमएफ से लिया है वो 4 सालों में लिया है, और बाकी 71 साल में 24% लोन लिया गया है, और इन 4 सालों में 76% लोन लिया गया है। सर ये लोन ऐसे नहीं लिया गया, शॉर्ट टर्म लोन लिया गया है सर, हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आज हमें इतने ज्यादा पैसे क्यों भरने पड़ रहे हैं? इसलिए कि खिलाड़ी के हाथ में जब आप फाइनेंस दे देंगे तो यही कुछ होगा। और यहां नहीं सर, इनके 4 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए हैं। और आईएमएफ से जो इन्होंने गलत बयानी की कि वहां हम जाके वहां पेट्रोल की कीमत हम बढ़ा देंगे और यहां आके कीमत कम कर दी, आज इसी वजह से आईएमएफ हमारे ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। और सर जो मैं सबसे खतरनाक बात करता हूं, इस वक्त हमारी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। सब कुछ तय होने के बाद ऐसी बातों के ऊपर, आईएमएफ की ऐसी बातों के ऊपर रोक दिया गया है जो मैं समझता हूं पिछले दौर में कोई मसला ही नहीं होता था। सर ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का कोई और आर्म ट्विस्टिंग के बाद शायद कोई निशाना है, और उसका निशाना खुदा न खास्ता हमारी सर्वाइवल है। मैं असेंबली के फ्लोर पे वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझने वाले समझ जाएं कि ये सारी कॉन्स्पिरेसी हमारे बंदों को, आज जो काम इन्होंने किया है, इंडियन खुश हैं, यहूदी खुश हैं, उनको खुश, वो कहते हैं कि हम 70 साल में पाकिस्तान के खिलाफ ये नहीं कर सके जो इन्होंने किया है। और सर अल्लाह रहम करे, अगर वो हमारे हाथ में ना रहे, जो हमारा असल असासा हैं,
जिनके बनाने वालों के साथ भी इन्होंने जो हशर किया है और जिन्होंने उसके धमाके किए उनके साथ जो हशर किया इन्होंने, तो आज शायद इनकी कॉन्स्पिरेसी ये ना हो कि हमें उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा के और हमें हिंदुओं का हमेशा के लिए गुलाम बना दें। तो सर, मैं आखिर में फिर आपसे इजाजत चाहने से पहले सिर्फ आखिरी बात करना चाहता हूं कि सर, हमारे मसाइल का हल सिर्फ चार्टर ऑफ इकोनॉमी है। मैं ये दावत देता हूं कि पीडीएम और इमरान खान इकट्ठे बैठकर 10 साल के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाएं, 10 साल के लिए, और उसको इस तरह रखें कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट के मसाइल होते हैं और कोई इंटरफेयर नहीं करता, कोई उसको इंटरफेयर ना करे। और सर, बैठकर गरीब के आटे, घी, चीनी, दाल, उसका रेट 2018 वाला करें। और सबसे बड़ी खिदमत यह है कि अगर इलेक्शन से जरूरी, आज अदालती फैसलों से जरूरी, और सबसे जो जरूरी चीज है सर, वो सबसे जरूरी चीज मैं समझता हूं वो है गरीब को इस वक्त महंगाई से बचाना, गरीब को इस वक्त मरने से बचाना। हमारी जितनी डिस्कशंस होनी चाहिए वो मुआशी पॉलिसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाने की होनी चाहिए सर। इसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए। और मैं फिर मुतालबा करता हूं कि इमरान खान साहब बैठें और मुआशी पॉलिसी के ऊपर पीडीएम बैठे और 2018 के गरीबों के आटे, घी, दाल, चीनी के रेट दें ताकि वो जिंदगी गुजार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जनाब अली गौर बलोच साहब, गौर साहब हैं आज।